तो गाइस सुपर क्यूएनए के सेकंड एपिसोड में वेलकम। इस सीरीज में आपके क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं जो कि नॉर्मली आप लोग कमेंट में पूछते हो सुपर हीरोज और उनके मूवीज से रिलेटेड। और भाई फर्स्ट एपिसोड पे क्या तगड़ा रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी वीडियो के कमेंट से आज मैंने 10 क्वेश्चन उठाए हैं। तो और बिना डिले किए बढ़ते हैं सुपर क्यूएनए की तरफ। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है एंगेलो नेल्सन ने कि हाउ डिड टोनी स्टार्क मेक मनी व्हेन ही क्लोज द कंपनी। तो यहाँ पे इनका मतलब स्टार्क इंडस्ट्रीज से है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि टोनी स्टार्क ने स्टार्क इंडस्ट्रीज बंद नहीं किया है। ये बात आयरन मैन के फर्स्ट पार्ट के बाद ही क्लियर हो गया था कि टोनी स्टार्क ने वेपन बनाना बंद कर दिया है। उसे जैसे पता चला था कि उसके वेपन का यूज सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि टेररिस्ट भी कर रहे हैं, तो उसने वेपन बनाना ही छोड़ दिया। तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता ही है कि वो अब पैसे कमाता कैसे है। तो ऑब्वियसली किसी भी बड़े बिजनेसमैन की तरह उसने सिर्फ वेपन बनाने का बिजनेस नहीं किया था। अवेंजर्स में भी बताया गया कि टोनी स्टार्क की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी सोर्स में है, मतलब कि वो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इसके ऊपर से वो मेडिकल बिजनेस में है। आपने स्टार्क मेडिकल स्कैनर भी देखा ही होगा मूवी में। देन अगर आपको होम कमिंग याद हो तो स्टार्टिंग में उसमें डैमेज कंट्रोल दिखाया गया था, तो उसको भी यूएस गवर्नमेंट के साथ स्टार्क इंडस्ट्रीज को ओन करती है। फिर टीवी शो एजेंट कार्टर में रिवील किया गया कि स्टार्क पिक्चर्स भी है जो कि एक मूवी स्टूडियो है और फिल्म प्रोड्यूस करती है। और ऐसी और भी कई सारे बिजनेस, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप लोग पॉज करके देख लेना। तो इन सबसे फायदा टोनी स्टार्क को ही होता है और वो वेपन का बिजनेस इन बाकी के बिजनेस की ही तरह एक छोटा सा पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डेंजर ओपी ने, If Wanda can change the reality, why didn't she bring all the dead Avengers back? Why only Vision? तो ये क्वेश्चन ही स्टार्ट होता है यार इफ वर्ड से, क्योंकि ऑब्वियसली अभी कोई नहीं बता सकता कि वांडा रियलिटी चेंज भी कर सकती है या नहीं। वांडा विजन के टीजर के बाद तो ऐसा ही फैन थ्योरीज बन रहे हैं और वो टीजर देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो मेरा गेस यही है कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो ऐसा होगा कि वो इतने बड़े लेवल पे नहीं कर पाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी रियलिटी सिर्फ उसके माइंड में चल रही हो और मेन रियलिटी में इसका कोई असर नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पावर माइंड स्टोन से मिले हैं ना कि रियलिटी स्टोन से। तो वो किसी और के माइंड को चेंज करके बिलीव करवा सकती है कि विजन जिंदा है। इससे विजन सच में जिंदा नहीं होगा, और क्या पता वांडा विजन में विजन सच में जिंदा हो जाए, इसके पीछे शूरी का हाथ हो। तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, अभी से कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट आते हैं जयदीप पे। इन्होंने पूछा है कि व्हाई डिड हेमडेल सेंड ओनली हल्क टू अर्थ इंस्टेड ऑफ द होल शिप ऑफ एसगार्ड? ही कैन ओपन द बाइफ्रॉस्ट एंड टेलीपोर्ट द स्पेसशिप। सबसे पहले तो यार ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर हेमडेल स्पेसशिप को ही अर्थ पे भेज देता तो सबके साथ थैनोस और उसकी आर्मी भी अर्थ पे पहुंच जाती ठीक उसी टाइम। जो काम 4 दिन बाद होने वाला था वो तुरंत ही हो जाता। क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि आखिर हल्क ही क्यों, थॉर को क्यों नहीं, या फिर लोकी को क्यों नहीं? तो इसके लिए बाइफ्रॉस्ट को समझना पड़ेगा। बाइफ्रॉस्ट से 9 रेल्म्स में 3 तरह से ट्रैवल किया जा सकता है, मतलब कि बाइफ्रॉस्ट को 3 तरह से समन किया जा सकता है। एक तो रेनबो ब्रिज या फिर बाइफ्रॉस्ट ब्रिज, एक डार्क एनर्जी का यूज करके एंड एक स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके। तो ऑब्वियसली उस टाइम रेनबो ब्रिज के पास जाना पॉसिबल नहीं था और इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में स्टॉर्म ब्रेकर भी नहीं था। एंड हेमडेल ने भी क्लियरली बोला था ऑल फादर लेट द डार्क मैजिक फ्लो थ्रू मी वन लास्ट टाइम। और थॉर द डार्क वर्ल्ड के प्रील्यूड कॉमिक्स में भी दिखाया गया था कि अगर कोई डार्क मैजिक के थ्रू बाइफ्रॉस्ट समन करता है तो उससे बाइफ्रॉस्ट को समन करने वाला और बाइफ्रॉस्ट से कहीं ट्रैवल करने वाला दोनों को ही एक मेजर प्राइस पे करना होता है। अब वो प्राइस किस फॉर्म में होगा ये अभी तक रिवील नहीं किया गया, लेकिन किसी भी फॉर्म में ये प्राइस हो सकता है, इवन लाइफ। तो ऑब्वियसली हेमडेल वहां थॉर को नहीं भेज सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका था, या फिर हेमडेल किसी भी कीमत पे नहीं चाहता था कि थॉर को उसकी वजह से कुछ भी हो। तो इतने इमेंस पावर को हैंडल करने के लिए ऑब्वियसली बचता है हल्क, जिसको कि भेज के उसने रिस्क लिया कि वो बचेगा या नहीं, लेकिन समहाउ हल्क सर्वाइव्ड, बट इन्फिनिटी वॉर में वो बाहर ही नहीं आया। शायद यही उसका प्राइस होगा। मे बी डार्क मैजिक और बाइफ्रॉस्ट के थ्रू ट्रैवल करने से हल्क के दिमाग में डर बैठ गया होगा। अब यहीं पे हेमडेल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा है अनिल ने कि व्हाई कुडंट हेमडेल सी थैनोस शिप कमिंग इन इन्फिनिटी वॉर? तो यार ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीयू में हेमडेल को ऑल सीइंग एंड ऑल हियरिंग का टाइटल मिला हुआ है। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि हेमडेल ने थैनोस की शिप को इन्फिनिटी वॉर में नहीं देखा होगा। अब इसका कोई ऑफिशियली आंसर तो नहीं दिया गया, लेकिन गेस करना आसान है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि थॉर रैग्नारॉक के एंड में जब ये शिप दिखा था तो वहाँ कॉर्ग, वैल्करी और उसके साथ कई सारे एसगार्डियंस भी थे। एक तरह से पूरा का पूरा एसगार्ड शिप में था। लेकिन जब इन्फिनिटी वॉर में हमने ये शिप देखा तो वहां से कई एसगार्डियंस के साथ वैल्करी, कॉर्ग, मेक ये सब गायब थे। लेटर रिवील किया गया कि एक दूसरी स्पेसशिप से ये सब आधे एसगार्डियन के साथ वहां से अर्थ की तरफ निकल गए थे। तो ऑब्वियसली इन दोनों इवेंट्स के बीच कुछ तो हुआ ही होगा।
एंड मेरा गेस यही है कि थॉर रैग्नारॉक के टाइम हेमडाल को थैनोस की शिप के बारे में पता चल गया, जिसके तुरंत बाद वो सब आपस में डिस्कस करके वैल्करी के प्रोटेक्शन में आधे नॉर्मल एसगार्डियंस को अर्थ की तरफ भेज दिया। एंड जितने भी एसगार्डियन मिलिट्री थे, मतलब कि जो कि लड़ने वाले थे, वो सब थॉर के साथ ही उसके शिप पे रह गए। ऑब्वियसली थॉर तो पीछे हटने वालों में से था नहीं, तो वो थैनोस का अपने शिप में ही वेट कर रहा होगा, जो कि हमने इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में देखा। आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पैसिफिक की तरफ से। इफ लोकी वाज अ मैजिशियन देन व्हाई वाज ही नॉट एबल टू ब्रेक द डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक स्पेल। अब यहाँ बात हो रही है थॉर रैग्नारॉक की, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने लोकी को इन्फिनाइट लूप में फंसा दिया था और वो गिर ही रहा था। एंड सच कहूँ तो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन यहाँ ये कंसीडर करना जरूरी है कि कंपेयर किसको किया जा रहा है। लोकी के जो मैजिक स्किल्स हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। लोकी को गॉड ऑफ मिसचीफ बोला जाता है, यानी कि बदमाशी का देवता। तो उसके जितने भी मैजिकल स्किल्स हैं वो इसी तरह के हैं, जैसे कि चीज़ों को छुपाना, अपना रूप बदलना, यानी कि मस्ती वाले ट्रिक्स। अब वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज पे आए तो भाई वो सॉर्सरर सुप्रीम है, मतलब कि जादूगर में सबसे बड़े लेवल वाला जादूगर। तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्किल बहुत ऊपर के हैं। अब ऐसा नहीं है कि लोकी भी एक नूब है, लेकिन सच कहूँ तो वो अपने पावर्स को उतना सीरियसली यूज नहीं करता, जबकि वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा अपने पावर्स का फुल पोटेंशियल से यूज करते हैं। अब यहीं पे अनंत ने भी डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि हाउ डिड डॉक्टर स्ट्रेंज रीच ऑल दी सुपर हीरोज टू ब्रिंग देम इन बैटल इन द एंड ऑफ एंड गेम। तो यहाँ पे भी एक सिंपल सा आंसर है कि भाई वो सॉर्सरर सुप्रीम है और उससे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा करते हैं। एंड लॉजिकल आंसर दूं तो स्नैप होने के बाद जितने भी लोग गायब हुए थे वो सब एक ही जगह में थे, सोल वर्ल्ड में, जहाँ उनकी बॉडी तो नहीं थी बट कॉन्शियस जरूर था। वहाँ टाइम भी नहीं बढ़ रहा था, इसलिए जितने भी लोग स्नैप हुए थे उन सब की एज नहीं बढ़ी। फिर जब हल्क ने उन्हें वापस लाने के लिए स्नैप किया तो उससे सोल वर्ल्ड में उनकी बॉडी या जो कुछ भी था वो सब रिस्टोर हो गए। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारे सुपर हीरोज को जो कि लड़ सकते हैं उन सबको पोर्टल के थ्रू बैटल ग्राउंड में ले आया, और जो नॉर्मल इंसान थे जो कि इधर उधर से गायब हुए थे या दूसरे प्लेनेट से गायब हुए थे वो वही गए जहां से वो गायब हुए थे। नेक्स्ट विलगैक्स पूछ रहे हैं कि थैनोस ब्रॉट इन्फिनिटी स्वॉर्ड फ्रॉम पास्ट बट इन इन्फिनिटी वॉर थैनोस डजंट हैव द स्वॉर्ड सो वेयर इट वाज। तो हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है बट स्टोरी से रिलेटेड है। आई थिंक जब थैनोस एंड गेम में आया था तो टाइम ट्रैवल करके आया था, तो वो अराउंड 2014-2015 टाइमलाइन का था। एंड जो थैनोस इन्फिनिटी वॉर में आया था वो 2018 का था। तो यहाँ 4 साल का गैप है, जिसमें बस हम इतना जानते हैं कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स लेने की कोशिश कर रहा था और डिफरेंट प्लैनेट्स पे हमला कर रहा था। तो ऐसे बहुत चांसेस है कि उनमें से किसी प्लैनेट पे उसका शॉट छूट गया हो या डैमेज हो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि थैनोस को लगा होगा कि 1-2 इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने के बाद उसे शॉट की जरूरत नहीं, तो उसने जानबूझकर उसे छोड़ दिया हो। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें बीच की स्टोरी अभी तक दिखाई नहीं गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अभिजीत से। वो पूछते हैं कि इफ जैक स्नाइडर जस्टिस लीग इज कमिंग ऑन HBO मैक्स देन हाउ DCU विल गो ऑन आफ्टर दैट। तो ये तो क्लियर हो गया है कि स्नाइडर कट अब ऑफिशियली रिलीज होने वाला है, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया गया है कि इससे अपकमिंग DCU मूवी पे फर्क नहीं पड़ेगा और इनके स्टोरी लाइन पे भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। वार्नर ब्रदर्स ने ऑलरेडी कई सारे मूवीज प्लान कर रखे हैं और कई सारे सीक्वल्स भी आने वाले हैं, तो स्नाइडर कट से वो इतने सारे प्रोजेक्ट्स को तो चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक बात जरूर हो सकता है कि अगर फैंस को स्नाइडर कट बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये बहुत ज़्यादा हिट रही तो वार्नर ब्रदर्स डायरेक्टर के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे और जैसा फाइनल कट डायरेक्टर देगा वैसे ही रिलीज होगा, इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शेवाली ने पूछा है कि व्हाई वास्प मदर बिकम ओल्ड इन क्वांटम रिल्म एंड स्कॉट डजंट। तो यार ये क्वेश्चन एंड गेम के बाद से ही भाई साहब हर कोई पूछ रहा है। एंड अगर आपने मूवी ध्यान से देखा होता तो मूवी में ही ये क्लियर हो जाता। एंट-मैन एंड द वास्प के एंड में ही जैनेट ने क्लियरली बोला था कि टाइम वॉर्टेक्स से बच के रहना। And don't get sucked into a time vortex. उसके बाद इसी मूवी में क्लियरली बताया गया कि क्वांटम रिल्म एक बिल्कुल ही अलग यूनिवर्स है जहाँ की टाइम और स्पेस हर जगह बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। अगर क्वांटम फिजिक्स पे भी आ जाएं तो इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग भी इसकी लोकेशन कांस्टेंट नहीं रहती और ये नॉन लीनियर है, इसलिए यहाँ टाइम और मैटर डिफरेंटली वर्क करता है। कहीं कहीं टाइम हमारे अर्थ की तरह सिमिलर चलता है, कहीं अर्थ से बहुत ज्यादा फास्ट, कहीं बहुत स्लो, तो कहीं रिवर्स यानी कि उल्टा ही चलता है। तो जैनेट जिस क्वांटम रिल्म के सेक्शन में थी वहाँ टाइम नॉर्मल अर्थ के स्पीड से चल रहा था लेकिन मैटर नहीं, इसलिए वो बूढ़ी तो हुई लेकिन उसे कभी खाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जिस सेक्शन में स्कॉट फंसा था वहाँ टाइम बहुत ज्यादा फास्ट था, तो इसलिए उसने वहां तो बस 5 घंटे ही गुजारे, लेकिन वही टाइम अर्थ पे 5 साल हो चुका था। और जहां टाइम रिवर्स में चल रहा था, इसी का यूज करके टोनी ने टाइम मशीन बनाई टाइम ट्रैवल करने के लिए, ताकि वो टाइम में आगे या पीछे जा सके। एंड आज का सबसे फाइनल क्वेश्चन पूछा है उद्धव राउत ने। ये पूछते हैं कि व्हेन कैप्टन अमेरिका गोज इन पास्ट द अल्टरनेट टाइमलाइन इज स्टार्टेड देन हाउ कैप्टन अमेरिका कम्स एट द मेन टाइमलाइन। तो इसका जवाब तो मैंने ऑलरेडी अपने एंड गेम के टाइम ट्रैवल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में दे दिया था, लेकिन ब्रीफ में यहाँ बता देता हूँ कि कैप्टन ने जब पास्ट में टाइम ट्रैवल किया था तो वो स्टोन्स रिटर्न करने गया था। तो
तो ऑब्वियसली उसके पास इनफ पिम पार्टिकल्स थे ताकि वो जा भी सके और वापस आ भी सके। बट उसने डिसाइड किया कि पास्ट में जाकर वो वापस नहीं आएगा और एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जिएगा। तो जब उसने अपना एक्सपेक्टेड हैप्पी नॉर्मल लाइफ जी लिया और बूढ़ा हो गया तो उसने डिसाइड किया कि अब सही टाइम है वापस अपने मेन टाइमलाइन में जाने का। और इसी के बाद वो वापस आया मेन टाइमलाइन में। और ये जो आंसर है ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये खुद रूसो ब्रदर्स ने दिया है। तो यार ये था सुपर Q&A का एपिसोड 2। होप सो कि आप लोग एंजॉय किए होगे। मुझे तो वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मजा आया। नेक्स्ट एपिसोड के लिए भाई अभी इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन नहीं देना, मैंने 10 और क्वेश्चन फर्स्ट एपिसोड के कमेंट से ही उठा लिए हैं। मैं उसको थर्ड एपिसोड में कवर करूंगा। वैसे आप लोग इस सीरीज के लिए अपना फीडबैक और सजेशन कमेंट में दे सकते हो। और सीरीज पसंद आई हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब के बगल वाला ज्वाइन भी करो। एंड गेम का टाइम ट्रैवल समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड थैनोस का स्नैप कैसे काम करता है ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।